कुछ हादसे इतने डरावने होते हैं कि उन हादसों की वजह से आपकी पूरी जिंदगी खौफ से भर जाती है। भूत चुड़ैल की कहानियां सुनने में तो अच्छी लगती हैं, और जो लोग इन हादसों से रूबरू होते हैं वो जिंदगी भर खौफ के डर से गुजरते रहते हैं। ऐसे हादसों को याद करने से ही उनका दिल कांप उठता है, खून ठंडा पड़ जाता है। आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल क्रीपी एंटरटेनमेंट्स हिंदी हॉरर पॉडकास्ट पर, और मैं हूं आपके डर का साथी बेताल। हाजिर हूं फिर से एक डरावनी कहानी के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसा करने से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप कहाँ के रहने वाले हैं ज़रूर बताएं, ताकि मैं ये जान पाऊं कि हमारी इस फैमिली के लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको अपने जीवन की एक रहस्यमय घटना सुनाने जा रहा हूं। उन दिनों मैं बीएसएससी के दूसरे साल की पढ़ाई कर रहा था और मैं अपनी आखिरी एग्जाम की तैयारियां कर रहा था। तब मैं एक हॉस्टल में रहा करता था। मेरा कमरा हॉस्टल के आखिरी कोने में था, जहां लाइट हमेशा खराब रहती थी। पानी भी कभी ठीक से नहीं आता था और इसीलिए कोई वहां रहने के लिए तैयार नहीं होता था। एक दिन हमारे हॉस्टल का वॉचमैन भी एक कमरे में आया और उसके साथ एक अनजान लड़का था। उसने बताया कि वो लड़का एक कॉल सेंटर में काम करता है। पहले वो इसी इलाके के पास एक हॉस्टल में रहा करता था और कुछ दिन पहले उसके हॉस्टल को कुछ कारणवश बंद कर दिया गया। इसीलिए दूसरा कोई इंतजाम होने तक कुछ दिनों के लिए वो इसी हॉस्टल में मेरे साथ मेरे कमरे में रहने वाला है। इतना कहकर वो वॉचमैन कमरे से बाहर चला गया। मैंने उस लड़के को देखा। वो लड़का दिखने में काफी अजीब था। उसकी आंखें गहरी नीली थीं, चेहरे पर खरूच के निशान थे। उस समय उसकी मुद्रा और उसके चेहरे का भाव बिल्कुल अमानवीय लग रहा था। उसके हाथ में 2 बड़े बड़े बैग थे। वॉचमैन के जाते ही उसने वो दोनों बैग अपने बेड के कोने में रख दिए और पूरे कमरे को बारीकी से देखने लगा। उसने मुझे भी सर से पैर तक निहारा। मेरे लिए काफी अजीब था। बचपन से मुझे ऐसी चीजों से डर लगता आ रहा है। अंधेरे से तो मैं आज भी डरता हूं। उस दिन वो दिन भर कमरे में यहां वहां घूमता रहा। मैंने 1-2 बार उससे बात करने की कोशिश की और उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस घूमता रहा। वो कमरे में चक्कर लगाते वक्त अचानक बीच में रुक जाता और कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखता और फिर चलने लगता। वो बहुत परेशान नजर आ रहा था। उसे देख मुझे ये साफ साफ नजर आ रहा था कि वो किसी बात का इंतजार कर रहा है। उसका व्यवहार इतना अजीब था कि उसके बाद मैंने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे दिन ढलने लगा और शाम होने लगी, उस लड़के के चेहरे के भाव एकाएक बदलने लगे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान नजर आने लगी। उस मुस्कान की वजह से उसका चेहरा काफी भयानक लग रहा था। इतनी देर से शायद वो दिन ढलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सूरज डूबने लगा और चारों तरफ अंधेरा होने लगा, उसी समय उसने अपना एक बैग उठाया और कमरे से बाहर चला गया। मुझे लगा कि वो अपने कॉल सेंटर के जॉब पर चला गया है। उस रात मैं रात भर अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहा था। देर रात तक पढ़ाई करने की वजह से मुझे बहुत नींद आ रही थी। मुझ में अपने बिस्तर तक जाने की भी हिम्मत नहीं थी और इसीलिए मैंने वहीं डेस्क पर अपना सर रख दिया और बस कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। कुछ देर बाद मुझे अचानक बहुत ठंड लगने लगी, पर जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने देखा कि मैं अपने हॉस्टल के कमरे से बाहर खड़ा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना है या फिर हकीकत में मैं बाहर हूं। वो देख मैं बहुत चौंक गया। ये क्या अजीब बात है, अभी तो मैं कमरे में था और मैं यहां कैसे आ गया? बाहर सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सभी कमरों की लाइट बंद थी। मेरे कमरे के पास जो लाइट थी वो भी बंद चालू हो रही थी। वो सब मेरे लिए बहुत डरावना था। फिर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा, पर दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। शायद दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ों को खटखटाया, मगर कोई दरवाज़ा खोलने ही नहीं आया।
तब मैंने चिल्लाकर कहा, अरे कोई है, प्लीज दरवाजा खोलो। कहीं बाहर दरवाजा खटखटाने और आवाज लगाने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर मैंने चिढ़कर कहा, अरे कोई इंसान अंदर है भी, प्लीज मुझे अंदर ले लो, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। पर फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया और फिर अपने आप ही धड़ाम से दरवाजा खुल गया और एकाएक मेरी नींद टूट गई। मैं भी धड़ाम से अपनी जगह से नीचे गिर गया। बाप रे, इतना डरावना सपना, मतलब वो सपना ही था। पर मैं बुरी तरह से कांप रहा था और मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो गया। पर मुझे ये अजीब सपना कैसे आया? अपने माथे का पसीना पोंछते हुए मैंने पूरे कमरे में एक नज़र घुमाई, पर आसपास सब ठीक था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा। वो सपना मेरे अंदर एक डरावना एहसास छोड़ गया था। जैसे तैसे मैं फिर से अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह कौवों की आवाज से मेरी नींद टूट गई। वो बहुत तेज आवाज थी। मैंने उठकर खिड़की से बाहर देखा तो बहुत सारे कौवे मेरे कमरे के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। तभी वो लड़का कमरे के अंदर आ गया और उसके कमरे के अंदर आते ही एक अजीब सी बदबू मेरे कमरे में फैल गई। मेरी नजर अपने आप उसकी ओर गई। वो भी अपनी गहरी नीली आंखों से मुझे ही घूर रहा था। उसकी आंखें देख मेरे दिल में एक डर की लहर दौड़ गई। मैंने अपनी नजर हटा ली और कॉलेज के लिए तैयार होने लगा। मैं उस कमरे से और उस लड़के से इतना घबराया हुआ था कि मैं बस उससे दूर जाना चाहता था। तो मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर अपने कॉलेज के लिए निकल गया। शायद आप सोच रहे होंगे कि एक लड़के से इतना क्या डरना, पर बदकिस्मती से मेरी बात वही समझ सकता है जो उस कमरे में उस लड़के के साथ एक दिन गुजरे। खैर, आज मैं अंधेरा होने तक कॉलेज में रुका रहा और जब मैं अपने कॉलेज से हॉस्टल वापस आ रहा था तो रास्ते भर बस एक बात को सोच रहा था कि काश वो अब भी अपनी जॉब पर चला गया हो, पर वो वहीं था। हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार वो कोई अजीब हरकत नहीं कर रहा था। वो चुपचाप बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। मैंने सोचा शायद वो अपने कॉल सेंटर का कोई काम कर रहा होगा और अब तो वो नॉर्मल दिख रहा था। मेरे कमरे के अंदर आते ही मुझे देखकर उसने स्माइल भी की, जैसे हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। अब खाना खाने का वक्त हो चला था। खाना खाने नीचे मेस में चलोगे? मैंने पूछा तो फिर से स्माइल देते हुए उसने अपना लैपटॉप बाजू में रख दिया और कहा, हाँ चलो। मैंने इन 2 दिनों में पहली बार उसके मुंह से कुछ सुना था। साथ ही मुझे खुशी इस बात की थी कि अब सब नॉर्मल हो गया है। शायद मैं खामखा इन सब चीज़ों को लेकर डर रहा था। फिर हम खाना खाने नीचे चले गए और खाना लेने के बाद हम वहीं हॉस्टल के मेस में बैठ गए। मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता था। तुमने अपना नाम नहीं बताया? मैंने पूछा। विवेक। मेरा नाम विवेक है। वो झूठ बोल रहा था क्योंकि जिस दिन वो हॉस्टल में आया था उसी दिन मैंने वॉचमैन से उसका नाम पूछ लिया था। उसका नाम अमर था। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो उठकर कमरे में चला गया। मैं भी अपना खाना खत्म करके कमरे में आ गया। तब तक वो सो चुका था। मैं फिर अपने एग्जाम की तैयारी करने लगा और रात कुछ 12 बजे के करीब मैं भी सो गया। पर साथ ही आपको एक बात बता दूं कि मुझे बचपन से ही एक प्रॉब्लम रही है। कभी कभी बीच रात मुझे इतनी जोर की प्यास लगती है कि रात में कभी भी मेरी आंख खुल जाती है और पानी पीने का बहुत मन करता है। उस रात भी जब मेरी आंख खुली तो मैंने जो देखा वो कोई और देखता तो उससे उसी वक्त हार्ट अटैक आ जाता। मैंने देखा कि वो लड़का अपने बेड पर बैठा मुझे ही घूर रहा था। मेरा शरीर वहीं जम गया। मैंने अपनी आंखें तुरंत बंद कर लीं और सोचने की कोशिश करने लगा कि आखिर मैंने क्या देखा। जरा सोचो, अगर आप आधी रात को अपनी आंखें खोलो और देखो कि आपको कोई घूर रहा है तो उस वक्त आप क्या करोगे? मैं इतना डर गया था कि मुझे लग रहा था मैं अभी मर जाऊंगा। मैंने किसी तरह हिम्मत करके अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और देखा कि उसके चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहा है। ना तो वो हंस रहा था और ना ही दुखी था। जैसे मैंने उसे पहली बार देखा था, बिल्कुल वही अमानवीय भाव। मैंने धीरे धीरे अपनी नजर ऊपर कर घड़ी में देखा।
रात के 3:30 बज रहे थे। मुझे मन ही मन पता चल गया था कि अगर इस वक्त मैं अपने बिस्तर से उठा तो वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। मैंने सोचा 10-15 मिनट तक इंतजार करता हूं, शायद वो मुझे घूरना बंद करके सो जाएगा। मैं 15 मिनट तक बिना हिले किसी मूर्ति की तरह लेटा रहा, और जब मैंने फिर से धीरे धीरे आंख खुली तो वो मेरी आंखों में ही देख रहा था। अब पानी सिर के ऊपर हो रहा था। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा था कि अभी के अभी जोर से चिल्लाऊं, पर जितना तेज गुस्सा था उतना ही डर भी लग रहा था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो लड़का असामान्य है। भला कोई किसी को रात में 3 बजे क्यों घूरेगा? अब मैं अपनी आंखें खोलकर उसके चेहरे को नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने नींद में दूसरी तरफ सर रखने का सोचा ताकि वो मुझे ना देख पाए। मैंने दूसरी तरफ मुंह किया और सोने की एक्टिंग करने लगा। उस वक्त मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही थीं और इतना डर लग रहा था जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। कुछ 10 मिनट बाद मेरे कान में कोई धीरे से बोला, मुझे पता है कि तुम जाग रहे हो। यह सुनते ही मेरे शरीर का सारा खून जम गया। मैंने चादर से अपना मुंह जोर से ढक लिया। मुझे आज भी याद है, मैं उस आवाज से इतना कांपने लगा था कि मेरा पूरा बेड हिल रहा था। पर उसे कैसे पता चला कि मैं जाग रहा था? मेरे पास उसकी तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं बची थी। मैं बस भगवान को याद कर रहा था, पर भगवान का शुक्र था कि उस रात आगे कुछ नहीं हुआ। जब मैं अगले दिन उठा तो वो रूम में नहीं था। शायद वो अपनी जॉब पर चला गया था। मैंने अपना हाथ मुंह धोया और अपने कॉलेज का बैग तैयार करने लगा। सामने ही उसके 2 बड़े बड़े बैग पड़े हुए थे। कहते हैं कि किसी आम इंसान के सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और वो लड़का आम नहीं था। कुछ तो अजीब था जो मुझे बार बार महसूस हो रहा था। जब मैंने उसका एक बैग खोला तो जो मैंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। उस बैग में एक काला कौवा मारा हुआ था और उसके साथ बैग में बहुत सारी तंत्र मंत्र की चीजें भी रखी हुई थीं। अब मेरा शक यकीन में बदल गया। ये लड़का शैतानों से मिला हुआ है। मैं ये सब देखकर बहुत डर गया था। मुझे डर था कि अगर मैंने इसकी कंप्लेंट हॉस्टल को की तो कहीं ये मुझे कौवे की तरह मार देगा। मैंने दूसरा बैग खोला तो उसमें उसका लैपटॉप और ऑफिस का सामान पड़ा हुआ था। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज आने लगी। मैंने जल्दी जल्दी में उसके बैग को बंद कर दिया और उसी जगह पर रख दिया। तभी दरवाजा बाहर से खुला और वो अपना खाना लेकर वहीं खड़ा था। मतलब वो ऑफिस नहीं बल्कि खाना लेने नीचे चला गया था, पर खुशकिस्मती से उसने मुझे बैग देखते हुए नहीं देखा था। मुझे लगा कि वो अब कल रात की बात करेगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा। वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कल रात को कुछ हुआ ही नहीं था। मैं जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए तैयार हुआ और वहां से निकलने लगा। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलने वाला था तो उसने भारी आवाज में कहा, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। मैं बिना उसकी बात का जवाब दिए अपने कॉलेज चला गया और वहीं के कैंटीन में खाना खाया। मैं अब ना तो पुलिस को बता सकता था और ना ही किसी और को। मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय उसके साथ रहने के। लेकिन एक बात थी, अगर उसे मुझे मारना होता तो वो कब का मुझे मार चुका होता। मुझे लगा अगर मैं किसी को कुछ ना बताऊं तो मुझे वो कुछ नहीं करेगा। पर फिर भी कॉलेज से आते वक्त मैंने अपनी सेफ्टी के लिए एक पेपर स्प्रे की बोतल ले ली। अगर उसने मुझे रात को घूरने की या फिर मारने की कोशिश की तो मैं उसे पेपर स्प्रे कर दूंगा। अब वो हालात ही ऐसे थे कि इससे ज्यादा भला मैं क्या कर सकता था। खैर, जब मैं वापस आया तो फिर से वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, चलो खाना खाने चलते हैं, उसने कहा। मैंने कहा ठीक है चलो। वो खाना खाते हुए आज खुश लग रहा था, पर कल की तरह वो पहले ही वापस रूम में चला गया। जब तक मैं पहुंचता तब तक वो सो चुका था, पर आज मैं रेडी था। आज मैंने पेपर स्प्रे चुपके से चादर में छुपा लिया था। आपको लग रहा होगा कि भला एक मामूली पेपर स्प्रे से उसका क्या होगा। ये तो मुझे भी नहीं पता था,
पर एक चीज जो मुझे पता थी वो ये कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता था। खैर, मैंने उस रात पढ़ाई भी नहीं की और सोने चला गया। सोते सोते मेरी फिर से रात को नींद टूटी, पर इस बार मैंने आंख नहीं खोली और पेपर स्प्रे की बोतल को चादर के नीचे से हाथ में ले लिया। मैंने तय कर लिया था, अगर इस बार भी वो मुझे घूर रहा होगा तो मैं उसकी आंख में पेपर स्प्रे डालूंगा और उसके बैग में आग लगा दूंगा। पर जब मैंने आंख खोली तो वो कमरे से कहीं गायब था। मैंने कमरे में चेक किया तो उसका कौवे वाला बैग भी कमरे से गायब था और दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि वो कहाँ गया है। मैंने पेपर स्प्रे उठाया और धीरे धीरे हॉस्टल की छत की ओर जाने लगा। जब मैंने छत का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला तो जो मैंने देखा वो देखते ही मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो लड़का टेरेस पर बैठकर एक कौवे की बलि दे रहा था और बहुत सारे कौवे उसके आसपास चाँद बैठे थे, मानो वो अपने होश में ही नहीं थे। वो सब देखने के बाद अब मैं इस हॉस्टल में और नहीं रुक सकता था, वरना मैं पागल हो जाता। मैं जल्दी जल्दी नीचे कमरे में चला गया और अपने बैग में जितना भी काम का सामान था जल्दी जल्दी से भरने लगा। मुझे पता था कि अब मैं सोने का नाटक नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे कल ही पता चल गया था। पर सामान पैक करते करते मुझे उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो अब नीचे आ रहा था। अब मेरी मौत पक्की हो चुकी थी। वो आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो मुझे गुस्से से देख रहा था। आज उसकी नीली गहरी आंखें लाल लाल नजर आ रही थीं। उसने कहा, तुमने ऊपर आकर अच्छा नहीं किया। अब जो भी तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। डर के मारे मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बदन ठंडा पड़ चुका था। तभी मेरा फोन अचानक से वाइब्रेट करने लगा। वो मेरे पॉकेट में पता नहीं कैसे रह गया था। मैंने अपना फोन निकाला और जल्दी जल्दी से व्हाट्सएप खोलकर अपने कॉलेज के ग्रुप में आवाज़ रिकॉर्ड करने का बटन दबा दिया। इससे पहले कि वो लड़का आगे बढ़ता, मैंने जल्दी जल्दी बोला, मेरा रूममेट काला जादू करता है और वो मुझे मारने वाला है। ये वॉइस रिकॉर्डिंग में कहते ही वो डर गया। मैंने उससे कहा, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं ये सेंड कर दूंगा। मुझे यहां से जाने दो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं कल सुबह खुद चला जाऊंगा, पर तुम वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो, उसने कहा। अब मैं उसकी बातों में नहीं आने वाला था और मैंने वो रिकॉर्डिंग सेंड कर दी। रिकॉर्डिंग को सेंड करते ही मेरे आसपास सब काला काला हो गया और मुझे अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसके आगे क्या हुआ मुझे आज तक याद नहीं। मुझे जो याद है वो ये कि मैं अगले दिन अपने बेड पर उठा था। वो लड़का कमरे से जा चुका था। कमरे से ही नहीं, बल्कि वो हॉस्टल से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें कोई रिकॉर्डिंग सेंड नहीं हुई थी। पर दोस्तों, वो एहसास इतना डरावना था कि आज भी वो याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के गिव अवे ये है कि आप जीत सकते हैं 200 रुपये का पेटीएम। पर उसके लिए आपको बस इतना बताना है कि आज की इस कहानी में डर ये वर्ड कितनी बार आया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप वहां जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो और 3 दिन बाद विनर का नाम अनाउंस किया जाएगा। अब कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें और बाकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए, कहानियां सुनते रहिए और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके बिना ये कहानियां अधूरी है।